वेरी गुड मॉर्निंग सभी को नमस्कार और बहुत बहुत वेलकम है मेरे चैनल जुडिशियल एस्पिरेंट पे। और आज जो मैं आपके सामने ये वीडियो लेकर प्रेजेंट हूँ, ये बहुत ही रिलेवेंट वीडियो इसलिए हो जाएगा क्योंकि मैं इसमें आपको एग्जैक्ट स्ट्रेंथ बताने वाला हूँ कि वैकेंसीज कितनी है और कितनी आने की उम्मीद है रिगार्डिंग पीसीएसजे, एचजेएस एंड प्रमोशन होके जो जूनियर डिवीजन से सीनियर डिवीजन में जाएंगे उसमें स्ट्रेंथ क्या है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि हमारे पास टोटल वैकेंट सीटें अभी एग्जैक्ट में कितनी है। मतलब आज 1 सितंबर 2024 को हमारे पास यूपी पीसीएसजे जूनियर डिवीजन की कितनी सीटें हमारे पास बची हुई हैं जिसमें से वैकेंसी आने के चांस बनते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि सिविल जज जूनियर डिवीजन जिसकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं, ये जो हमारे पास अभी वैकेंट सीट है वो है 307 जिसको आईपीसी में अटेम्प्ट टू मर्डर कहते हैं। तो 307 सीट्स हमारे पास अभी वैकेंट पड़ी है ऑन रिकॉर्ड ऑफ हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट इलाहाबाद की साइट पे। और एचडीएस की पड़ी है 455 सीटें वैकेंट है। और सीनियर डिवीजन जो कि प्रमोशन होके जाएंगे जूनियर डिवीजन से, वो पड़ी हैं 229 सीटें। तो अगर एक मोटी मोटा हम लेके चलें तो 307 सीटें जो हमारे पास पड़ी हैं सिविल जज जूनियर डिवीजन की, इसमें से अगर हाई कोर्ट चाहता है तो कम से कम 150 सीटों का नोटिफिकेशन तो वो जारी कर ही सकता है। अगर वो 307 में से 150 सीटें भी निकालना चाहे तो निकाल सकता है, 307 में से 300 भी निकालना चाहे तो निकाल सकता है, लेकिन 307 में से 300 नहीं निकाली जाएंगी क्योंकि पूरी सीटें कभी भी नोटिफाई नहीं करी जाती। कुछ सीटें आपकी हमेशा के लिए रखी रहती हैं जिससे कि जो सीटों का जो एक तरह से काउंटिंग है वो बिल्कुल ही ज़ीरो ना हो जाए। तो इसीलिए 307 यूपी पीसीएसजे की सीटें अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट की साइट पर जो नोटिफाई हो रहा है वो बिल्कुल वैकेंट है। और ये धीरे धीरे बढ़ती हैं। बढ़ती कैसे हैं? जैसे कि मान लीजिए जो भी सिविल जज जूनियर डिवीज़न का प्रमोशन होगा, जो सीनियर डिवीज़न पे जाएंगे तो वो भी आपकी सीटें वैकेंट हो जाएंगी। ठीक है, कोई अगर रिज़ाइन देता है तो सीटें वैकेंट हो जाएंगी। मान लीजिए किसी के साथ कैजुअलिटी हो जाती है, किसी की डेथ हो जाती है, तो भी ये सीटें वैकेंट हो जाती है। तो ये सीटें फिर ऐड हो जाती हैं। जैसे कि अभी 307 सीटें हैं, अगर प्रमोशन होता है, मान लीजिए 20 जुडिशियल ऑफिसर का प्रमोशन यूपी में होता है तो 307 में 20 ऐड कर दो, 327 हो गई। उसके बाद किसी की डेथ हो जाती है या कोई रिज़ाइन दे देता है या किसी को टर्मिनेट कर देते हैं, इन सब चीज़ों में भी सीटें बढ़ती हैं। तो अभी ये डेटा आपका बढ़ेगा और इंक्रीज़ होगा क्योंकि अभी 2024 में तो मुश्किल है यूपीजे का नोटिफिकेशन आएगा। तो हो सकता है कि नोटिफिकेशन आते आते इसमें कम से कम 20 से 25 सीटें इंक्रीज़ हो जाएँ। तो आप ये मान के चलो कि लगभग 200 सीटों का अनुमान बन रहा है नोटिफिकेशन आने का, जो कि 2025 में ही आएगा, जनवरी या फरवरी तक उम्मीद रखिए। 24 में किसी प्रकार का नोटिफिकेशन नहीं आना है एपीओ को छोड़कर। तो इसी जानकारी को मैं आपके साथ देना चाह रहा था कि करंट पोजीशन में आपको बताते चलूँ कि वैकेंसीज की करंट पोजीशन क्या है। मैं इसका डिस्क्रिप्शन लिंक में इसका पीडीएफ भी अपलोड कर दूंगा, आप लोग खुद भी खोल के देख सकते हैं। और रही बात, कुछ लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि सर बिहार एपीओ जीएस के लिए कोई बुक बताइए। तो मैं चाहे बिहार जीएस हो, बिहार एपीओ हो या यूपी एपीओ हो, कोई भी हो, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप घटना चक्र की पॉइंटर ले लीजिए, वो बहुत बेस्ट है। चीज़ें वो होनी चाहिए जो बार बार रिवाइज हो सके, जिनके पेजेस हम बार बार पलट सकें। इतनी मोटी मोटी वॉल्यूम लेकर एक बार पढ़ लेने से भी बहादुरी नहीं है, क्योंकि एक बार पढ़ने से जीएस कभी याद नहीं होता, समझ नहीं आता। तो चीज़ें वो लीजिए जिसको आप बार बार पढ़ सके। चीज़ें ये भी होती हैं कि जीएस में ऐसा नहीं है कि 1 टू ऑल सारे क्वेश्चन ही नए आ जाते हैं, बिल्कुल नए, कभी आपने सुने ना हो, ऐसा कभी नहीं होता। 20 क्वेश्चन मान लीजिए अगर आते हैं तो 20 में से कम 10 क्वेश्चन आपके प्रीवियस ही रिटर्न होते हैं, जो पीछे वाले क्वेश्चन हैं वही आते हैं। 10 से 12 क्वेश्चन, तो 8 क्वेश्चन का आप जो है, अगर मान लो आपके 1-2 सही हो जाते हैं तो आपके 14 क्वेश्चन सही हो गए 20 में से। इतना ही करना है, 20 में से 20 अटेम्प्ट भी नहीं करने, क्योंकि हम यूपीएससी पीसीएस का पेपर नहीं दे रहे हैं, हम सिविल जज और एपीओ का पेपर दे रहे हैं। तो हमारे लिए इतना ही है कि हम अबव एवरेज या एवरेज भी अगर अटेम्प्ट कर ले रहे हैं तो बाकी हमारा लॉ वहाँ पर एवरेज कर देता है और हमारा पेपर निकल जाता है। तो चीज़ें वो लीजिए जो कि आप बार बार रिवाइज कर सकें। हम जो पॉइंटर्स की बात मैं आपसे कह रहा हूँ, पॉइंटर्स आप बार बार रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि पॉइंटर्स मैक्सिमम टू मैक्सिमम 114, 120, 150 पेजेस की है, चाहे वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी कोई भी हो, वो इससे ज़्यादा पेजेस की नहीं है। आप बार बार रिलेवेंट चीज़ों को, और हर वो क्वेश्चन जो एग्जाम में आया है वो रिलेवेंट माना जाता है, पेपर में उसके चांस होते हैं कि वो दोबारा आएगा। तो आप
कोई भी आप बिहार एपीओ, यूपी एपीओ, उत्तराखंड एपीओ कोई भी दे रहे हो, आपके लिए घटना चक्र की पॉइंटर बहुत रिलेवेंट है, आप उसको जरूर परचेज कर लीजिए। बाकी आपकी इच्छा कि आप अगर मोटी वाली वॉल्यूम पढ़ना चाहते हैं वो आपकी इच्छा है, आप पढ़िए। कोई और बुक पढ़ना चाहते हैं वो पढ़िए, कोई भी ऐसी बाध्यता नहीं है। और एक भाई का कमेंट आया था कि सर लैंग्वेज के ऊपर भी कोई सजेशन दीजिए। तो देखिए, लैंग्वेज के ऊपर सजेशन मैं इस वीडियो में नहीं दूंगा, क्योंकि लैंग्वेज के ऊपर मुझे थोड़ा सा विस्तृत जानकारी आपको देनी होगी। इसका वीडियो बहुत ही जल्दी विद इन 1 और 2 डेज में आपके सामने आ जाएगा, तो वो भी क्लियरिटी आपको मिल जाएगी। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आपके सामने मैं लेकर आऊँगा। तब तक के लिए जो मुझे जानकारी आपको देनी थी वो मैं जानकारी दे चुका हूँ रिगार्डिंग वैकेंट पोजीशन ऑफ सीट्स इन यूपी जुडिशियल सर्विस जूनियर डिवीजन, एचजीएस एंड सीनियर डिवीजन। सभी को मेरा नमस्कार, बहुत जल्दी दोबारा आपसे मुलाकात होगी।